सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं कार्यों के विरुद्ध जन आंदोलन के क्रम में शुक्रवार को जिले भर में उपखंड अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा के नेतृत्व में बिछीवाड़ा मंडल एवं गंगेश्वर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा बिछीवाड़ा उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। इस दौरान मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, भाजपा जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री एवं पूर्व जिला प्रमुख माधव लाल बरात सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबकि सागवाड़ा में नगर मंडल, सिद्धनाथ मंडल, उत्तर मंडल तथा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। इस दौरान श्याम भट्ट, पवित्रा जोशी, भारतेंदु व्यास, नटवर लाल पटेल, प्रधानेश्वर लाल सरपोटा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश पाटीदार, अशोक रणोली, शंकर लाल रेचा, ताजिंग पाटीदार, पवित्रा जोशी, रेखा रोत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रभारी और दोनों मंडलों के अध्यक्ष महोदयों का, सभी कार्यकर्ता बंधु, बारिश के समय में भी आप सब यहाँ पर प्रदेश के आह्वान पर उपखंड कार्यालय बिछीवाड़ा पहुँचे और आज ज्ञापन देने का जो एक काम था, धरना प्रदर्शन, हल्ला बोल, आपने नारों के साथ व्यवस्थित ज्ञापन दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अभी हम नागपुर के दर्शन करने जा रहे हैं और आप भी अपने अपने काम में व्यस्त हो। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी बिछीवाड़ा मंडल और गंगेश्वर मंडल के दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं ने बिछीवाड़ा उपखंड स्तर पर प्रदेश व्यापी भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को आज बिछीवाड़ा में भी आहूत किया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर जिले के प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, हमारे निवर्तमान जिला प्रमुख माधवलाल जी बरहात, हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जी, मगन जी कमेटी साहब, हमारे सभी पार्टी के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथ से लगाकर मंडल तक और जिले तक के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपखंड स्तर पे धरना और प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि ये आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल में राजस्थान का युवा, जिन्होंने कांग्रेस में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 3,500 रुपये हर महीने उनके खाते में डालेंगे, वो पैसा तो अभी तक पहुंचा नहीं। पर राजस्थान की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को पतली गली से, पिछली गली से, पर्दे के पीछे से राजस्थान के युवाओं के साथ कुटराघात करके और आरएस बना दिया और राजस्थान का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। इस जनजाति बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र में जहां कांग्रेस ने इन 2.5 सालों में कोई काम नहीं दिया, न कोई काम की शुरुआत की, और जो पिछली सरकार के कार्यकाल का जो काम था उनको भी बंद कर दिया। आज यहाँ जनजाति समुदाय के लोग पहाड़ों में इस बिछीवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं, जिनको आशा थी कि बारिश होगी और खेतों में हम अनाज, जो सरकार की तरफ से हमको बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, पर आज यहाँ का आदिवासी समाज, जनजाति समाज, अन्य हमारे सभी समाजों के काश्तकार हैं, खेती करते हैं, वो सब भाई बड़े दुखी हैं। उनको आज खेतों में उगाने के लिए मक्का नहीं मिल रहा है और ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। और निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इनके लड़ाई चल रही है, मंत्री आपस में, विधायक किसी की बात नहीं मान रहे हैं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, और राजस्थान की जनता जिन्होंने आपकी निकम्मी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के हमारे नगर मंडल, ग्रामीण मंडल, सिद्धनाथ और उत्तर मंडल के सामूहिक इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आज हम कांग्रेस सरकार के विरोध में एक धरना और प्रदर्शन और महामहिम राज्यपाल महोदय को माननीय एसडीएम साहब के मार्फत एक ज्ञापन सुपुर्द किया है कि कांग्रेस के लोगों ने
पिछले चुनाव में किसानों के साथ वादा किया, युवाओं के साथ वादा किया, आम जन के साथ जो वादा किया था वो वादा खिलाफी किए। आज सरकार बने 30 महीने हो गए, लेकिन आज किसान के कर्जे माफ़ करने की बात कही गई थी कि 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ़ होगा। आज एक सिंगल पेनी, एक पैसा कर्जा माफ़ नहीं किया। बेरोज़गारों को गुमराह किया कि हम 3,500 रुपये सरकार में आए तो आपको बेरोज़गारी भत्ता दें। आज वो बेरोज़गार युवा उनसे पूछता है कि 30 महीने गुजर गए, आज एक पैसा बेरोज़गारों के खाते में नहीं आया। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन आज यूनिट का चार्ज बढ़ गया। आज जैसे ही बिजली का बिल आम जन के पास आता है तो बिजली के बिलों से करंट आना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का माहौल है, आज माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं आरएस भर्ती के दौरान उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जिस तरह से मीडिया में और हम सब लोगों ने देखा है कि उनकी क्या भूमिका रही है, अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवार के प्रति उनका जो आकर्षण है, और जिस तरीके से आज नाबालिग बच्चियों के साथ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम जन सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था हर जगह पर लूट पाट बलात्कार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था एक प्रकार से ख़त्म सी हो गई है। तो हम सब लोग आज इस माध्यम से माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, माननीय अशोक गहलोत साहब को एक चेतावनी दे रहे हैं कि आपने 30 महीने से पहले जो जनता के साथ वादे किए थे, किसानों के साथ वादे किए थे, युवाओं के साथ वादे किए थे, आम जनता के साथ वादे किए थे, उन वादों पे खरा उतरें। और जो प्रदेश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार और जो कानून का एक प्रकार से कानून नाम का कोई रहा नहीं है, उस पर आप संज्ञान लें। और निश्चित रूप से यदि आने वाले समय में आपने इस तरह का जो आपने वादा किया है और जिस तरह की प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें यदि अमूलचूल सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी और आपको कुर्सी से फेंक देगी। आज चारों मंडलों की सामूहिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमने कांग्रेस सरकार के खिलाफ माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आदरणीय हरीश जी भाई साहब ने सारी बात बताई है, लेकिन आम जनता त्रस्त है। 30 महीने की ये सरकार फेलियर सरकार है। इन्होंने 30 महीने पहले जो घोषणाएं की थी उसमें एक भी काम इन्होंने किया नहीं है। चारों तरफ भय का वातावरण है, समाज में भी भय का वातावरण है। व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है और किसी प्रकार का कोई काम हुआ नहीं है। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़क से लेकर के संसद तक आने वाले समय में अगर सरकार का सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे और जनता को जगा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस सरकार जाने वाली है, क्योंकि 30 महीने की सरकार है। इन्होंने होटलों में दिन बिताए लेकिन जनता की कोई सूंद नहीं ली है। और इसीलिए ये हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। और हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार जो है वो इनकी जो योजनाएं है आज धरातल पर लागू है और जनता कह रही है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। और राजस्थान की प्रदेश सरकार जो है उसका कोई काम नहीं है, 0% काम है। धन्यवाद। सागवाड़ा उपखंड कार्यालय में चारों मंडलों का सामूहिक धरना प्रदर्शन हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के उनके नेतृत्व में, साथ में प्रदेश के जिले के उपाध्यक्ष भाई ताजिंग भाई, रेखा जी, इन सब के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व वक्ताओं ने बता दिया गया है कि प्रदेश की सरकार जब 30 महीने पहले चुनावी वादे किए थे, चुनावी वादे किसान के कर्जे माफ़ करने की बात थी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी और सभी तरह से कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ करने की बात थी। आज सारी जो व्यवस्था चरमरा गई है और प्रदेश का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ माहौल है। क्योंकि कल जिस प्रकार इनके प्रदेश प्रभारी जो आए थे उनके सामने ही उनके प्रदेश के मंत्रियों के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। उनके विधायक ही उनको कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को बदलो, भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। इस प्रकार उन्हीं के आदमी कह रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। उनके विधायकों का काम नहीं हो रहे, उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, सब हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये सरकार वैसे भी जाने वाली है, लेकिन बहुत जल्दी जाए तो यहाँ जनता सब सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। आज डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा में उपखंड कार्यालय सागवाड़ा के हमारे 4 मंडलों द्वारा, जैसे नगर मंडल सागवाड़ा, ग्रामीण मंडल सागवाड़ा, उत्तर मंडल सागवाड़ा और सिद्धनाथ मंडल सागवाड़ा, और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के आदरणीय हरीश जी और सभी जिला के पदाधिकारी
हम सब कार्यकर्ता मिलकर सागवाड़ा विधानसभा के इन 4 मंडलों के माध्यम से सरकार के कुकर्म, जैसे सरकार तक लोग परेशान हो गए और जनता त्रस्त है, ऐसे वादे चुनावी किए थे कि लोग उसमें उनके लुभावने में आ गए, किसान भी लुभावने आ गए, किसान अभी त्रस्त है। अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गए साल के जो आपदा राशि, बीमा राशि किसानों की, वो पूरे डूंगरपुर ज़िले में किसी लैब में ना आई है। सरकार के माध्यम से जैसे किसानों ने प्रीमियम राशि जो जमा कराई थी, तो सरकार की मिलीभगत किसान परेशान है, बिजली बिल में भी परेशान है, हर चीज़ की महंगाई, पेट्रोल डीजल, भारत सरकार द्वारा जो छूट है, राजस्थान सरकार जो टैक्स लगाकर हमारे राजस्थान की जनता को परेशान और महंगाई से मार रही है, तो हम हमारे एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर अवगत कराना चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ सुनकर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ा आंदोलन और रोड आंदोलन करके इस सरकार को हम निकम्मी साबित कर रोड पे लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम आज सभी भाजपा के कार्यकर्ता इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जनता त्रस्त है और सरकार मद में मस्त है। इन गरीबों की कोई सुन नहीं रही है और भ्रष्टाचार का इतना माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि घर से बाहर निकलने में बेटियां डर रही है और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और बलात्कार जैसे केस हो रहे हैं, तो उन पे उनका कोई ध्यान नहीं है और घर से निकलना उनका दुश्वार हो गया है। और मोदी जी की जो भी स्कीमें हैं वो वहाँ से उन्होंने लागू की है, लेकिन यहाँ पर सरकार धरातल पर ला नहीं पाई है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि महिला शक्ति और भाजपा जनता पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और उनकी कुर्सी हिला देंगे, होश में आ जाए और जनता के काम करें। महिला मोर्चा से हमारे रेखा जी भी हमारे बीच है। रेखा जी बताइए। आज सागवाड़ा विधानसभा के 4 मंडलों का धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम से जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया, इसमें हमारे सभी वरिष्ठ, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई कि आज कांग्रेस सरकार के 30 महीने हुए हैं, जो वादे किए थे चुनाव के टाइम में एक भी वादा पूरा नहीं किया है और जनता त्रस्त है और सरकार इनके हाल में मस्त है। कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार में जो जनता के हित की बड़ी बड़ी योजना थी, इस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया है और किसी भी प्रकार के लोगों को सीधा लाभ मिले ऐसी कोई प्रकार की योजना अभी तक नहीं निकाली है। और महिलाओं के साथ तो इतना अत्याचार हो रहा है कि आज हम हमारी बेटियों को अगर घर से कहीं दूर भेजे तो हमें डर लगता है। हमारी बेटी जब तक घर पे नहीं आए तब तक हमें इतनी टेंशन रहती है। ऐसा माहौल चारों तरफ हो गया है, पर कांग्रेस सरकार का कोई प्रशासन पे कोई ऐसा कोई पाबंदी नहीं है और रोज़ की घटनाएं हम अखबार में पढ़ते हैं, इस वजह से हमको डर लगता है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के द्वारा हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर सुधार नहीं हुआ तो हम जनता की आवाज़ बनकर रोड पे उतरेंगे और आने वाले समय में तो जनता सब जान चुकी है कि हमें क्या करना है। धन्यवाद। सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार